तो कैसे आप लोग, एक बार फिर मैं आप लोग के साथ जुड़ चुका हूं और अभी मैं हूं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। आज दिन है 7 फरवरी और हम जाने वाले हैं भोपाल। तो ये जर्नी होने वाली है भोपाल की और मैं आपको बताऊंगा कैसे आप कम से कम बजट में भोपाल ट्रिप प्लान कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक और नया सफ़र। पहुंच गए हम लोग भोपाल में। अब हम जाने वाले हैं भीमबेटका रॉक। अगर आपको भोपाल से भीमबेटका आना है तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा ISBT बस स्टैंड। ISBT बस स्टैंड से अलग अलग बसेस चलती है जो कि जाती है होशंगाबाद की तरफ जाती हुई सारी बसेस भीमबेटका होते हुए जाती है। जो भीमबेटका है वो हाईवे से अप्रॉक्स 3 किलोमीटर है। तो जो बसेस है वो आपको हाईवे पे छोड़ेंगी। हाईवे से आपको वॉकिंग करना पड़ेगा अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं। तो अगर आपकी अपनी गाड़ी है तो आप डायरेक्टली पहुंच सकते हैं केव तक। केव के बाद पार्किंग में आप गाड़ी लगा सकते हैं और वहां से फिर सारा पैदल ही कवर कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसा रहता है ये सफ़र भीमबेटका केव का। भीमबेटका केव फेमस है अपनी पेंटिंग्स के लिए। कहा जाता है कि जो पेंटिंग्स वहाँ पे करी गई है वो 30,000 साल पुरानी है। तो ये पेंटिंग स्टोन एज के ज़माने की है और ये रिसेंटली इसका डिस्कवर किया गया है इस केव। तो हाईवे से कुछ 1.5 किलोमीटर चलने के बाद आपको मिलेगा टिकट काउंटर जहाँ से आपको टिकट परचेज़ करना है। तो टिकट के रेट्स ऐसे हैं, अगर आप सिंगल है मेरी तरह वॉकिंग तो आपको लगेंगे 12 रुपये। अगर आपके पास 2 व्हीलर है तो उसका चार्ज है 50 रुपीज़। अगर आपके पास ऑटो है तो उसका चार्ज 100 रुपीज़ है। उसके अलावा अदर चार्जेस मैंने अभी आपके स्क्रीन पे दिखा दिए हैं। तो ये सारे चार्जेस हैं जो कि आपको पे करना होगा एंट्री फ़ीस। इसके बाद यहाँ से भीमटेक केव की जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर है। तो चलिए चलते हैं। दूर दूर तक कहीं कोई भी नहीं है, ऐसा लग रहा है मैं ही अकेला जा रहा हूँ केव की तरफ। फाइनली हम लोग पहुँचे केव के पास में और ये है पार्किंग एरिया। तो अगर आप अपनी गाड़ी लेके आते हैं तो अपनी गाड़ी आपको यहाँ पार्क करनी है और उसके बाद जाना है आगे। केव को आप तभी एक्सप्लोर कर पाएंगे जब आपके पास गाइड होगा, क्योंकि गाइड आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देगा। मैंने जैसे मेरे गाइड ने मुझे बताया कि कहाँ पे आदिमानव रहते थे, कहाँ उनकी सभा होती थी, कहाँ उन्होंने पेंटिंग्स बनाई और कैसे उन्होंने अपने कल्चर को आगे बढ़ाया। यहाँ तक कि स्टोन एज से लेके मौर्य अशोक के ज़माने तक की पेंटिंग्स यहाँ पर है। तो अगर आप भोपाल आ रहे हैं तो इस जगह को एक चांस ज़रूर दीजिए और यहाँ पर ज़रूर विज़िट कीजिए। आज आदिवासी इनको अपने घरों में बनाते हैं। तो बिहार में मधुबनी, महाराष्ट्र में वारली और हमारे गोंड ट्राइब्स हैं, तो इन्हें गोंड चित्रकला कहते हैं। अजंता आप जाएंगे तो वहाँ गुफाओं में रॉक पेंटिंग है और हमारे यहाँ शेल्टर जो बारिश का पानी अंदर नहीं जाने देते हैं, रॉक ने भी इन कलर को एब्जॉर्व किया है। और इनके बचे रहने का रीजन है भैया ये जंगल जो पॉल्यूशन फ्री है और यही क्लाइमेट रहा तो ये पेंटिंग कई सालों तक रहेगा। भीमबेटका नाम मिला है क्योंकि पांडव यहाँ वनवास का समय आके व्यतीत करेंगे। विंध्याचल और नर्मदा की उधर सतपुड़ा, ये दोनों जंगल कभी दंडकारण्य के नाम से फेमस थे, इसलिए नाम बेटका है। फिगर में एक एलिफेंट जिसके टस्क दिख रहे हैं, दूसरे पे ये मानव सवारी कर रहा है, नीचे ऑक्स का एक स्केलेटन जिसके बॉडी के रिब्स दिख रहे हैं। तो ये आज से 2000 साल पुराना अशोका के समय का है, पर इससे भी ज्यादा 5 और 10,000 साल पुराने फिगर भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। आइए, तो यूनेस्को के द्वारा इस जगह का नॉमिनेशन होने के बाद ये भीमबेटका 9 जुलाई 2003 से विश्व धरोहर है। तो आप मध्य प्रदेश में तो खजुराहो, सांची और ये भीमबेटका वर्ल्ड हेरिटेज मूवमेंट कॉन्टिनेंटल शिफ्टिंग में ये हिस्सा नीचे से लिफ्ट होके ऊपर आया है। तो बिफोर द नेम ऑफ द गॉड आज हमसे विंध्याचल पर्वत के नाम तो सी लेवल से 2000 फीट ऊपर नाम मिला है। मानसून में जब बारिश होता था भैया तो उससे बचने के लिए लोग यहाँ आते थे। वहाँ चीफ या लीडर होता था जो वहां से खड़े होके यहाँ वाले ग्रुप को प्रेजेंटेशन देता था। तो उसकी बनावट के भाग उसको सभागृह नाम दिया है। तो ये तैनात जो है ये सब करोड़ों साल तक नदियों के पानी के अंदर ही बन के तैनात। तो ऐसा नहीं है कि हाथ लगाने से चिकना हुआ। जब ये पानी में था तो पानी के अंदर इसका कंपोजिशन इतना प्रेशर में हुआ गया कि ये मिनरल्स के रूप में देखिए माइका भर आके चमकता है ना। अच्छा। पीसी
तो रेड कलर होता है ऑकर, लाल पत्थर गेरू, और इसमें कुछ वेजिटेबल कलर को मिलाया है। तो इस एज में आते आते दे स्टार्टेड द एनिमल डोमेस्टिकेशन। तो इसमें ये पीकॉक बना है जिसमें हेड किसी के फैदर दिखते हैं, ये बुल है, ये ऑक्स बना है, टॉप पेंटिंग डियर के हैं। और इस पेंटिंग को जिस फैमिली ने बनाया ना भैया, उसमें देखिए एक छोटा सा बेबी होगा जिसके एक ब्यूटीफुल पाम को दिखाया है। हाँ, और ये स्टिक फिगर कुछ बनना चाह रहे थे, बन नहीं पाए। तो ये पूरा आपका 5000 ईयर पहले का है। सो बेसिकली भीमबेटका में आपको पेंटिंग्स दिखेंगी और सबसे अच्छी बात यह है कि पेंटिंग 5000 ईयर्स पुरानी पेंटिंग्स हैं। तो कुछ भ्रम थे जो मैंने नेट्स पे सुने थे, नेट पे बताया गया था कि खून से बनाया गया पेंटिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। रियल में जो सारी पेंटिंग्स बनी हैं ये बनी हैं वेजिटेबल कलर से, तो इसमें कोई भी एनिमल के ब्लड का यूज़ नहीं हुआ है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसको अभी यूनेस्को वर्ल्ड साइट में डाला गया है और इसको डाला गया है 2003 में। तो 2003 के बाद से ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट पूरे भारत में मानव के द्वारा की गई पहली कलाकृति जो 10,000 BC का इतिहास बताती है। इसमें देखिए ये ह्यूमन, ये आदि मानव दिख रहा है ये। तो उन्होंने मेसोलिथिक एज में 5000 BC में एक एलिफेंट का डोमेस्टिकेशन करा है। प्रीमेटिव टाइम में ये डियर, एलिफेंट, मंकी, 12 शिंगा हिरन, उधर ऑक्स का बफेलो को दिखाया है। और फिर ये देखिए कई जगह तो इन्होंने एनिमल्स के रिप्स भी दिखाए हैं, ये देख रहे हैं आप। और शिकार पर जाते हुए बताया जा रहा है। तो 10,000 साल, 5,000 साल, 3,000, 2,000, मतलब हर एज में अलग अलग लोग आते गए, जुड़ते गए और पेंटिंग होता गया। पर सबसे बड़ी अंडरस्टैंडिंग पता है आपको क्या है कि बाद वालों ने कभी पुराने को नहीं मिटारा और उसके नीचे वो अपना बना गए। और आज वो यही वर्ली, मधुबनी, गोंड, पिथोरा, मांडने के नाम से अपने घरों में मनाते हैं। ये सांची, और सांची के जब समय को अशोका के वॉरियर्स कल्चर को देखा तो उसको यहाँ बना दिया। तो इसमें देखिए घोड़े पे जो व्यक्ति सवारी कर रहा है वो राजा है जो अपने ग्रुप को लेके युद्ध और शिकार पे जा रहा है, या कहीं बारात जा रही है। और राइट एट द टॉप वो ऊपर एक लेपर्ड बना हुआ तेंदुआ, और उसे 3 मैन हॉर्स पे राइडिंग करते हुए मारकर शिकार कर रहा है। और ये देखिए वही फिगर आपको यहाँ से दिखाई देगा। और यहाँ से देखने पे ये बाहर वाली जो रॉक है ये ओपन फेस ऑफ द टाइगर, शेर का खुला हुआ जॉ दिख रहा है इसके अंदर। चले आइए। तो ऐसी गुफाओं में रहना, एनिमल का शिकार करना, मांस खाना। और ये देखिए अशोका के बाद एक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की एक सभ्यता थी, पता नहीं, उज्जैन का शासक, ही वॉज रूलर ऑफ उज्जैन। और इस समय तक आते आते सभ्यताएं बदलने लगी। और ये देखिए राजा महाराजा जो अश्वमेघ या राजश्व यज्ञ करते थे, तो अश्वमेघ का घोड़ा बना है येलो कलर में, एक फ्लावर पॉट जिसमें ग्रीन पत्तियां और ये फूल आ रहे हैं, येलो कलर में कुछ फ्रूट्स हैं। पर ये मैन और एक एलिफेंट का फिगर 5000 ईयर पहले का है। तो ग्रीन होता है स्किन ऑफ बम्बू, और पीला कलर ये पीली मिट्टी का कलर यूज करके बनाया है। वेंटिलेशन यहाँ से आता है। तो यहाँ देखिए बारिश के पानी ने बहुत सारे फिगर्स को रॉक्स की गैदरिंग के कारण खराब करा है। इसमें ऊपर ट्री वगैरह अच्छा दिख रहा है, ये ह्यूमन बीइंग अच्छा दिख रहा है। ये देखिए तो एक एक दो पेंटिंग अगर यहाँ बना है तो भी उसको नंबर दिया गया है। चलिए एक और पेंटिंग दिखाता हूँ मैं आपको, जो कि होने वाला है एक बच्चे की, और उस बच्चे के ऊपर होने वाला है बाइसन। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ की पेंटिंग। आप कल सांची जाएंगे तो हम अशोका के बनाए हुए स्तूपा देखेंगे, गुप्तकालीन मंदिर भी आपको मिलेंगे। पर यहाँ देखिए दोनों का समय एक ही जगह है। अशोका ने व्हाइट फिगर के इतिहास को बनाया, और जब ये पेंटिंग रॉक की वेदरिंग के कारण खराब होने लगे तो बाद वालों ने देखिए उसे बचाने के लिए उसके ऊपर रेड कलर से ओवरलोपिंग कराया। तो ओवरलोपिंग ना कहते हुए भैया, इसे आर्कियोलॉजिकल की भाषा में सुपर इम्पोजिशन कहते हैं। देखा आपने, है ना। तो ग्रुप फाइटिंग, हॉर्स राइडिंग हो रहा है। इस तरफ भी देखिए ये ग्रुप फाइटिंग, ये जंपिंग मैन, ये हॉर्स राइडर, और काफी सारे पेंटिंग ऊपर की तरफ थे जो रॉक की फ्लैट्स निकलने से थोड़े से खराब हुए आया है। और इसके आने के बाद जब लोगों ने इसको देखा, बनाना नहीं आता था, तो बनाने का तरीका भैया ज्योमेट्रिकल। हाँ। और यही ज्योमेट्रिकल पैटर्न आज महाराष्ट्र का वर्ली आर्ट, जिसपे साड़ी सूट पे बहुत अच्छे फिगर होते हैं, और जब बनाना सीख गए तो उसे अश्वमेघ का घोड़ा बना दिया है ना। एक मैन ड्रम बजा रहा है, लोग नीचे के नाच रहे हैं, कपल मेल फीमेल, और एक वैसा ही ग्रुप डांस हो रहा है।
तो डांस की सिमिलरिटी करिए, झारखंड में कर्मा, असम में बिहू, बिहू है। छत्तीसगढ़ में संथाल, महाराष्ट्र में तारपा, और ये ऊपर ये बाइसन है, ऑक्स, काऊ, बफेलो और भी एनिमल है। रॉक ने कलर बदला है पर पेंटिंग उसमें से आगे दिखता है। और हमारे द्वारा लिखे जाने वाले नंबर फिर लिखे जाएंगे, फिर खराब होंगे, वो पेंटिंग वैसा का वैसे है। ये इतनी पॉपुलर जगह नहीं है, लोग जनरली यहाँ पे नहीं आते क्योंकि लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। तो अगर आप भोपाल कभी आ रहे हैं तो इस जगह को एक बार ज़रूर चांस दीजिए। तो अगर मैं टाइम की बात करूँ तो टोटल टाइम मुझे जो लगा वो लगा भोपाल से भीमबेटका एक्सप्रेस वे पहुँचने में 2 घंटे, और वहाँ से ऊपर आने में कुछ 1 घंटा, और एक्सप्लोर करने में 1.5 घंटे, और वापस नीचे उतरने में आधा घंटा, और वापस भोपाल पहुँचने में फिर 2 घंटा। तो आपको पूरा दिन चाहिए होगा अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू आ रहे हैं भीमबेटका केव को एक्सप्लोर करने के लिए। तो इसी के साथ भीमबेटका केव का सफ़र यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो भूलता ही है। थैंक यू वेरी मच।